क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट है, मेंशन दी ऑर्डर ऑफ द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स वेयर पॉसिबल। जितने भी इसके पार्ट्स हैं उसमें हमने ये चेक करके बताना है कि क्या दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। अगर मल्टीप्लाई हो सकते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, उसका हमने ऑर्डर भी बताने हैं। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। और सेकंड पार्ट है कि मेंशन दी इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स इन पार्ट ए वेयर पॉसिबल। जहाँ पॉसिबल है वहाँ हमने इनका प्रोडक्ट भी फाइंड करके बताना है कि वो किस तरह से आएगा। तो हम दोनों पार्ट्स को साथ साथ सॉल्व करते हैं। अब देखें, हम हमेशा जब ऑर्डर फाइंड करते हैं ना किसी भी मैट्रिक्स का, तो वो किस तरह से करते हैं, पहले हम रो देखते हैं और फिर कॉलम देखते हैं। इसी तरह से अगर आपने मल्टीप्लाई भी करना है तो भी आपने पहले मैट्रिक्स की रो लेनी है और दूसरे का कॉलम लेना है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, फिर मैं आपको तब ज़्यादा डिटेल में बताऊंगी। लेकिन जब आपने ये चेक करना है ना कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं भी या नहीं, तो उस केस में आपने इससे रिवर्स चलना है, यानी कि इस मैट्रिक्स की आपने कॉलम देखनी है और सेकेंड मैट्रिक्स की आपने रोज़ देखनी है। तो सिर्फ इस केस में आपने पहले कॉलम देखने हैं और फिर रोज़ देखनी है। तो यहाँ इस मैट्रिक्स में अगर आप कॉलम देखें तो कितने कॉलम हैं, कॉलम्स इस तरह से चेक करते हैं ना, तो यहाँ 2 कॉलम्स हैं। और इसमें देखें कितनी रोज़ हैं, यहाँ 1 रो है। तो आप लिखेंगे कि सिंस द कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज़ नॉट इक्वल टू रोज़ ऑफ second matrix, so their product is not possible. ये आपने रीजनिंग भी बता दी। अगर वो रीजनिंग का पूछें तो आपने बताना है, अदरवाइज़ आप सिंपल लिख दें कि देयर प्रोडक्ट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ आपने लिख दिया ना कि कॉलम इतने हैं और रोज़ इतनी है। अगर तो ये इक्वल होते तो इनका प्रोडक्ट पॉसिबल होता। अब इस केस में देखें, इसकी हमने कॉलम्स चेक करने हैं, तो यहाँ 2 कॉलम्स हैं। और इस मैट्रिक्स की रोज़ चेक करनी है, तो यहाँ 2 रोज़ हैं। सिंस columns or rows of these matrices are equal, so we can multiply these 2 matrices. Yes, their product is possible. अब अगर तो आपने सिर्फ इसका फर्स्ट पार्ट करना होता तो उस पार्ट में क्या है कि डायरेक्ट आपने ऑर्डर बताना है। किसका ऑर्डर बताना है, इन मैट्रिसेस का ऑर्डर नहीं बताना, बल्कि इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा ना, उस मैट्रिक्स का आपने ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं, किस तरह से कि फर्स्ट मैट्रिक्स से उसी तरह से आपने रोज़ देखनी है। यहाँ कितनी रोज़ हैं, 1। जिस तरह से आप ऑर्डर लेते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से आपने इसको करना है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के ऑर्डर देखने हैं। और वैसे तो ऑर्डर इसका फाइंड करते हुए इसी की रोज़ और इसी के कॉलम्स देखते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ 2 मैट्रिक्स हैं तो फर्स्ट की आपने रोज़ देखनी है, यहाँ 1 रो है, और यहाँ सेकंड के आपने कॉलम्स देखने हैं, तो यहाँ 2 कॉलम्स हैं। तो ये आपने डायरेक्ट ही इसका ऑर्डर फाइंड कर लिया, क्योंकि सपोज आपके पास MCQ कोई आ जाता है, ए कोई एक मैट्रिक्स गिवन है और बी भी कोई मैट्रिक्स गिवन है, और वो आपको कह देते हैं कि ऑर्डर ऑफ A + B इक्वल्स टू डैश, तो वो आपने बगैर उसको मल्टीप्लाई किए अगर आप डायरेक्ट बताना चाहें तो आप किस तरह से बताएंगे कि फर्स्ट मैट्रिक्स की आपने रोज़ काउंट कर लेनी है और सेकंड मैट्रिक्स की आपने कॉलम्स काउंट कर लेने हैं, और उसको इस तरह से लिख लेंगे। अच्छा, ये तो हो गया इसका ऑर्डर लेने का तरीका। अब आते हैं इनका प्रोडक्ट किस तरह से फाइंड करना है। वैसे तो ये वाला जो चैप्टर है ना, ये पूरा ही बहुत इजी है। जो इसमें मुश्किल चीज़ होती है वो प्रोडक्ट लेना ही होता है। वैसे तो ये भी मुश्किल नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स जब इसको लिख रहे होते हैं ना, तो किस जगह पे आपने लिखने हैं उसमें थोड़ी सी गड़बड़ कर देते हैं। अब किस तरह से आपने इसका प्रोडक्ट लेना है, प्रोडक्ट लेने के लिए भी पहले आपने रो देखनी है, फिर कॉलम देखना है। तो देखें, यहाँ ये रो लेनी है और इस मैट्रिक्स का आपने पहले सिर्फ फर्स्ट कॉलम लेना है। और यहाँ देखें, ये टेल के साथ 5 है ना, यहाँ टेल के साथ 1 है, तो 5 ने 1 से मल्टीप्लाई होना है। और हेड के साथ 3 है, यहाँ हेड के साथ 1 है, तो 3 ने 1 के साथ मल्टीप्लाई होना है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे फिंगर्स रखें। ये देखें, इस पे 5 है, छोटी वाली फिंगर पे 5 है और बड़ी वाली पे 3 है। अब इसको इस तरह से रखें, 5 और 3। तो 5 ने इससे मल्टीप्लाई होना है और 3 ने इससे मल्टीप्लाई होना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 × 1 और 3 × 1, और इन दोनों के रिज़ल्ट को आपने ऐड कर देना है। अब उसी तरह से देखें, यहाँ जितनी रोज़ होती हैं ना
फर्स्ट मैट्रिक्स की, वहाँ इस वाले जो मैट्रिक्स में जो रिजल्टेंट जो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद मैट्रिक्स आएगा ना, इसमें भी उतनी ही रोज़ बनेंगी। अब यहाँ 1 रो है तो इधर एक ही रो बननी है, ये इस तरह का बस एक मैट्रिक्स आएगा इस तरह का। और कॉलम्स किस तरह से बनते हैं, जितने इसमें कॉलम होते हैं उतने ही इसमें कॉलम बनते हैं। अब देखें, यहाँ देखें, इसने अब इससे मल्टीप्लाई होना है ना, चूँकि ये फर्स्ट रो है, इसने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होना है, तो फर्स्ट रो जब आप किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर्स हैं वो इधर इधर और इधर आते जाएंगे, ठीक है। अब देखें, इसने यहाँ इसी तरह से ऐसे एरो लगाएंगे, 5 ने इस 0 से मल्टीप्लाई होना है, 3 ने इस 0 से मल्टीप्लाई होना है, और दरमियान में ऐड का साइन डाल देंगे। 5 इंटू 1 इज़ 5 और प्लस 3 इंटू 1 इज़ 3, और यहाँ इसका आंसर भी 0, इसका आंसर भी 0, तो यहाँ आ गया 5 और 0, सॉरी 8 और 0, तो ये आपका आंसर आ गया। अब आप इसको चेक करें, यहाँ रोज़ कितनी है, 1 रो है, और कॉलम्स कितने हैं, 2 कॉलम्स हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी ऑर्डर क्या आया, 1/2, जो हमने यहाँ डायरेक्ट लिखा था। इसके थर्ड पार्ट में भी अब हमने सबसे पहले तो ये बताना है ना कि क्या ये मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं भी या नहीं। तो इस केस में हमने कॉलम इसके चेक करने होते हैं, यहाँ कितने कॉलम्स हैं, 2, और इसकी रोज़ चेक करनी होती हैं, यहाँ कितनी रोज़ हैं, 2। दोनों इक्वल आ गए तो इट मीन्स के यस इट इज़ पॉसिबल, यानी प्रोडक्ट पॉसिबल है। और इसके बाद फर्स्ट पार्ट में हमने ऑर्डर भी बताना था, तो डायरेक्ट हम ऑर्डर किस तरह से बता सकते हैं कि हम फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसकी रोज़ लेंगे, कितनी रोज़ हैं, 1 और 1, 2, और सेकंड मैट्रिक्स से कॉलम्स, 1 कॉलम है, तो 2/1 इसका ऑर्डर आ गया, यानी जो मल्टीप्लाई करने के बाद मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर ये हमने लिखा है। इसके बाद इसके सेकंड पार्ट में हमने इनको मल्टीप्लाई भी करना है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट रो लेनी है, फर्स्ट रो में देखें 1 और 1, इसने कॉलम से मल्टीप्लाई होना है, यानी 1 ने 5 से, इस 1 ने 3 से, तो 1 इंटू 5 और यहाँ 1 इंटू 3, और बीच में एडिशन का साइन। अब देखें, अगर तो इसने आगे भी किसी कॉलम से मल्टीप्लाई होना होता तो उसका आंसर यहाँ आता। यहाँ फर्स्ट रो है ना, तो आंसर फर्स्ट रो में ही आएगा, चाहे इसने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होना हो, थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होना हो, आंसर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा। अब जब आपने सेकंड रो लेनी है तो उसका आंसर सेकंड वाली रो में ही आएगा। इसने इससे मल्टीप्लाई होना है, यानी 0 5 से और ये 0 3 से, तो 0 इंटू 5 प्लस 0 इंटू 3, तो इसका आंसर क्या आ गया, 5 + 3 8, और यहाँ इसका भी 0, इसका भी 0, 0 + 0 इज़ 0, ये हमने इनको मल्टीप्लाई कर लिया। नेक्स्ट पार्ट में हम सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं भी या नहीं। तो उस केस में सबसे पहले हमने यहाँ कॉलम चेक करने हैं और इस मैट्रिक्स की रोज़ चेक करनी है। तो यहाँ एक ही कॉलम है और यहाँ इस तरह से कितनी रोज़ हैं, 2। तो सिंस कॉलम्स इज़ नॉट इक्वल टू रोज़, तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि नो इट इज़ नॉट पॉसिबल, यानी प्रोडक्ट इज़ नॉट पॉसिबल। और अगर प्रोडक्ट पॉसिबल है ही नहीं तो इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स कोई वैल्यू आएगी ही नहीं, जब वो मैट्रिक्स आएगा ही नहीं तो उसका ऑर्डर भी फिर हमने नहीं लिखना। यहाँ भी देखें, फर्स्ट मैट्रिक्स से कॉलम चेक कर लेंगे, तो यहाँ कितने कॉलम हैं, यानी इस तरह से एक ही कॉलम है, और कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं। तो यहाँ भी देखें कॉलम रोज़ के इक्वल नहीं है, तो नो इट इज़ नॉट पॉसिबल, प्रोडक्ट पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका आंसर तो कुछ भी नहीं आएगा। तो इस केस में हम इसका ऑर्डर भी नहीं बता सकते। यहाँ भी देखें, इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम हैं, एक ये और एक ये, 2 कॉलम्स हैं, और इस मैट्रिक्स की कितनी रोज़ हैं, ओनली 1। सो यहाँ भी प्रोडक्ट इज़ नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट पार्ट में भी हम इस मैट्रिक्स की सबसे पहले कॉलम चेक कर लेंगे, तो यहाँ 1 कॉलम है, और इस मैट्रिक्स की हम रोज़ चेक कर लेंगे, तो यहाँ 1 रो है। सिंस कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, सो देयर प्रोडक्ट इज़ पॉसिबल, तो हम लिखेंगे कि यस प्रोडक्ट इज़ पॉसिबल। और इसके ए पार्ट को अगर अलग से आपने सॉल्व करना है तो उस केस में आपने ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट मैट्रिक्स वो बताना है कि वो कितना होगा। तो उस केस में हमने फर्स्ट वाले मैट्रिक्स की रोज़ चेक करनी होती हैं, यहाँ 2 रोज़ हैं। वैसे तो आपने
कि इनका प्रोडक्ट लेना पॉसिबल है या नहीं। उस केस में आपने पहले कॉलम और फिर रोज़ चेक करनी है। लेकिन जब आपने ऑर्डर लिखने हैं तो ऑर्डर हम जिस तरह पहले एक मैट्रिक्स का लिखते थे यहाँ भी वैसे ही लिखेंगे। फर्स्ट वाले मैट्रिक्स की हमने रोज़ चेक करनी है, 2 रोज़ हैं, और सेकंड मैट्रिक्स से हमने कॉलम्स चेक करने हैं। तो कितने कॉलम्स हैं, 1 कॉलम है। तो 2 बाई 1 जो इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा इनका प्रोडक्ट लेने के बाद, उस मैट्रिक्स का हमने ऑर्डर ये लिख दिया। अब हमने इसके सेकंड पार्ट में इनका प्रोडक्ट भी फाइंड करने हैं, तो वो इधर ही फाइंड कर लेंगे। किस तरह से फाइंड करने हैं, बिल्कुल उसी तरह से। अब यहाँ आपने रोज़ लेनी है, यहाँ रो में एक ही एलिमेंट है तो आपने उससे परेशान नहीं होना। यहाँ रो लेंगे और यहाँ आपने कॉलम लेना है, कॉलम में भी एक ही एलिमेंट है तो इसने इससे मल्टीप्लाई होना है, 1 इंटू 5 हो जाएगा। आप देखें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई। अगर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होती तो आंसर इस जगह पे आता, लेकिन फर्स्ट रो के बाद यहाँ सेकंड कॉलम है ही नहीं तो यहाँ हम आगे एंट्रीज नहीं लिखेंगे। अब सेकंड रो लेनी है तो इसका आंसर यहाँ लिखा जाएगा। सेकंड रो है तो यहाँ भी सेकंड रो बनेगी, 3 इंटू 5, तो ये आंसर आ गया 5 और 15। तो देखें वैसे भी आप देखें ना, यहाँ ऑर्डर से भी आपको पता चल रहा है कि कितनी रोज़ होनी चाहिए, 2। तो इस मैट्रिक्स में कितनी रोज़ हैं, 2, और कितने कॉलम्स होने चाहिए, 1। तो ये इसी तरह का मैट्रिक्स बनेगा ना। तो यहाँ से भी आपको अगर कंफ्यूजन हो रही है तो आप इसका ऑर्डर लिख के और फिर उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर लिया करें। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हमने यहाँ कॉलम्स चेक करने हैं। तो यहाँ कितने कॉलम्स हैं, ओनली 1, और यहाँ कितनी रोज़ हैं, 2। तो चूंकि कॉलम और रोज़ इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे कि नो प्रोडक्ट इज़ नॉट पॉसिबल या इम्पॉसिबल। नेक्स्ट पार्ट में देखें, हमने उसी तरह से कॉलम्स चेक करने हैं। यहाँ कितने कॉलम्स हैं, 1, और सेकंड वाले मैट्रिक्स की हमने रोज़ चेक करनी है तो यहाँ 1 ही रो है। सिंस कॉलम और रोज़ इक्वल हैं तो यस देयर प्रोडक्ट इज़ पॉसिबल। और इसका ऑर्डर जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा इनका प्रोडक्ट लेने के बाद, उसका ऑर्डर भी लिख लेते हैं। किस तरह से लिखेंगे, इसके हमने रोज़ चेक करनी है तो 1 ही रो है, और सेकंड वाले के हमने कॉलम्स चेक करने हैं तो 2 कॉलम्स है, तो 1 बाई 2 उस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर आ गया। अब इसके बाद इसके सेकंड पार्ट में हमने इनका प्रोडक्ट भी फाइंड करना है। चूँकि हम इसका ए और बी पार्ट साथ साथ कर रहे हैं तो इसी वजह से हम यहाँ इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। ये वैसे तो इसका बी पार्ट है। अब देखें यहाँ ये रो है, इसने कॉलम से मल्टीप्लाई होने हैं तो 5 इंटू 9। अगर यहाँ सेकंड भी कोई एलिमेंट होता तो प्लस के साथ, वो जो यहाँ सेकंड नंबर भी होता फिर तो वो इससे मल्टीप्लाई होता तो प्लस के साइन के साथ वो आता। अब देखें यहाँ फर्स्ट रो है तो यहाँ भी एक ही रो बनेगी। इस रो ने आगे जितने भी कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होने हैं तो आंसर किधर आएगा, इधर 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 इस तरह से आता जाएगा। तो 5 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 5 इंटू 3। होप आपको समझ आती जा रही होगी कि किस तरह से आपने एंट्रीज लिखनी है, किस किस जगह पे लिखनी है। तो 9 5 सा 45 और 3 5 सा 15, तो आंसर आ गया 45 और 15। अब आप इसका ऑर्डर चेक कर सकते हैं कि यहाँ 1 रो है और 2 कॉलम्स हैं तो 1 बाई 2 ही इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में भी उसी तरह से इस मैट्रिक्स के कॉलम्स चेक कर लें तो यहाँ 2 कॉलम्स हैं, और इस मैट्रिक्स की रोज़ चेक कर लें तो यहाँ 1 रो है। सिंस कॉलम्स और रोज़ इक्वल नहीं है तो देयर प्रोडक्ट इज़ नॉट पॉसिबल। जब प्रोडक्ट आ ही नहीं सकता तो हम फिर ऑर्डर भी नहीं बता सकते। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में भी हमने यहाँ इसके कॉलम्स चेक कर लेने हैं। यहाँ 1 कॉलम है और इसकी रोज़ चेक कर लेनी है तो यहाँ 1 ही रो है। सिंस कॉलम और रोज़ इक्वल हैं तो यस देयर प्रोडक्ट इज़ पॉसिबल। और इस केस में हम ऑर्डर भी डायरेक्ट ही बता देंगे, पहले ही बता देंगे कि ऑर्डर जो इसका प्रोडक्ट लेने के बाद मैट्रिक्स आएगा उसका क्या ऑर्डर होगा। तो वो किस तरह से फाइंड करते हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स से रोज़ चेक कर लेते हैं, यहाँ 1 रो है, और सेकंड मैट्रिक्स से कॉलम्स चेक कर लेते हैं तो 1 ही कॉलम है। तो ऑर्डर आ गया 1 बाई 1। अब हम दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये इसका वैसे तो सेकंड पार्ट है, लेकिन चूंकि हम दोनों पार्ट साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं तो हम इसका प्रोडक्ट भी फाइंड कर लेते हैं। आप देखें यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो आंसर आएगा ना, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, इसका आंसर जो मैट्रिक्स आएगा वो इसी तरह का मैट्रिक्स होगा, क्योंकि 1 बाई 1 ऐसे ही मैट्रिक्स होते हैं ना जिसका ये ऑर्डर हो। तो वैसे भी आप देखें कि यहाँ रो ने
कॉलम से मल्टीप्लाई होना है, चूँकि रो में भी एक एलिमेंट है, कॉलम में भी एक एलिमेंट है, तो 5 × 10 आंसर इज़ दिस। इसके नेक्स्ट पार्ट में भी यहाँ कितने कॉलम्स हैं 2 और यहाँ कितनी रोज़ हैं 2, तो यस देयर प्रोडक्ट इज़ पॉसिबल। इसके बाद हम ऑर्डर बताएंगे। यहाँ कितनी रोज़ हैं 1 रो है और यहाँ कितने कॉलम्स हैं 1 कॉलम है, तो 1 बाय 1 ऑर्डर आएगा उस मैट्रिक्स का जो इसका आंसर आएगा इसको मल्टीप्लाई होने के बाद। इस क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लें, क्योंकि देखें यहाँ ये मैट्रिक्स है, यहाँ ये मैट्रिक्स है, तो जब बच्चे इसका प्रोडक्ट ले रहे होते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, किस तरह से लिखना है। लेकिन चूँकि आंसर का जो ऑर्डर है वो 1 बाय 1 है, तो वो इस तरह का ही मैट्रिक्स होगा। और बेसिकली मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ इसी चीज़ में बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो आंसर आएगा मैट्रिक्स वो किस तरह का होगा। वो जब उन्होंने लिखना होता है ना मल्टीप्लाई करने के बाद, तो वो नीचे लिखने के बाद साइड पे समटाइम्स लिख देते हैं। तो यहाँ देखें कितनी रोज़ हैं 1 ही रो है और यहाँ 1 ही कॉलम है, तो इसने मल्टीप्लाई होना है। रो ने जब कॉलम से मल्टीप्लाई होना है तो 5 मल्टीप्लाई होगा -2 से और 10 मल्टीप्लाई होगा 3 से, और दरमियान में एडिशन का साइन यूज़ होगा। अब देखिए सेकंड कॉलम है ही नहीं, अगर सेकंड कॉलम होता तो उसका आंसर इस जगह पे आता जब ये उससे मल्टीप्लाई होता। इसी तरह अगर यहाँ सेकंड रो होती तो वो जब इससे मल्टीप्लाई होती तो आंसर इस जगह पे आता। जब सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होती तो आंसर इस जगह पे आता। लेकिन चूँकि यहाँ एक रो है, यहाँ एक कॉलम है, तो इसका आंसर इस तरह से आएगा। और ये हो गया -10 और प्लस का साइन और 10 3 ज़ा 30, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ गया +20। क्वेश्चन नंबर 9 के 13th पार्ट पे भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लें। और इसके बाद हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ कितने कॉलम्स हैं 1 कॉलम है और यहाँ कितनी रोज़ हैं 1 रो है, तो यस इट्स प्रोडक्ट इज़ पॉसिबल। इसके बाद हम ऑर्डर ऑफ जो इसका मैट्रिक्स आएगा, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर चेक करेंगे। तो वो किस तरह से फाइंड करते हैं, इस वाले मैट्रिक्स की रोज़ काउंट कर लेते हैं। यहाँ 2 रोज़ हैं और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स कितने कॉलम्स हैं 2 कॉलम्स हैं, तो 2 बाय 2 ऑर्डर आ गया। अब इसके बाद देखें यहाँ एक ही कॉलम है और यहाँ एक रो है, लेकिन जो ऑर्डर है वो 2 बाय 2 यानी कि इस तरह का कोई मैट्रिक्स आएगा। तो इसमें भी बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं इस पर आपको इम्पोर्टेंट मार्क करवा रही हूँ कि सबसे पहले हमने यहाँ रो लेनी होती है। अब देखें रो में तो एक ही एलिमेंट है, रो ने किससे मल्टीप्लाई होना है कॉलम से। कॉलम में अगर नीचे भी कोई एलिमेंट होता और यहाँ भी इसके साथ कोई एलिमेंट होता तो ये इससे मल्टीप्लाई होता, वो सेकंड वाला इससे मल्टीप्लाई होता और दरमियान में प्लस का साइन होता। देखें इसने इससे मल्टीप्लाई होना है तो 2 × 5, यहाँ सेकंड एलिमेंट नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो वो इससे तो मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता। जब फर्स्ट रो की बात हुई तो इस जगह पे लिखा गया। अब फर्स्ट रो ही है तो इट मीन्स कि फर्स्ट रो में ही आपने लिखना है। और इसने आप सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होना है, तो यहाँ 2 है और यहाँ 10 है, तो 2 × 10 इस तरह से आएगा। और यहाँ आप सेकंड वाला रो देखेंगे, इसने इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होना है, तो चूँकि फर्स्ट मैट्रिक्स ही आपने रोज़ देखनी होती हैं, फर्स्ट रो हो तो उसके आंसर्स फर्स्ट रो में ही लिखे जाते हैं। अब सेकंड रो है तो उसके आंसर्स के लिए आपने सेकंड रो में लिखना है। 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 × 5 आ जाएगा। और यहाँ चूँकि सेकंड एलिमेंट नहीं है, अगर होता तो उसका आंसर इसमें प्लस हो के उसके साथ लिखा जाता। लेकिन अब यहाँ इसने सेकंड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होना है, तो सेकंड कॉलम के लिए यहाँ भी सेकंड कॉलम में नीचे इधर लिखा जाएगा, तो 3 × 10। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। 5 2 ज़ा 10, 2 10 ज़ा 20, 3 5 ज़ा 15 और 3 10 ज़ा 30। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ कितने कॉलम्स हैं 2 और यहाँ कितनी रोज़ हैं 2। इट मीन्स कि इनका जो प्रोडक्ट है वो लेना पॉसिबल है। इसके बाद इसका ऑर्डर लिख लेंगे कि जो आंसर आएगा उस वाले मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर होगा। तो ऑर्डर के लिए हम किस तरह से फाइंड करते हैं कि इसकी रोज़ कितनी रोज़ हैं 2 और इस मैट्रिक्स के कॉलम्स कितने कॉलम्स हैं 2। इट मीन्स कि जो इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स यानी कि इसका प्रोडक्ट लेने के बाद जो आंसर आएगा ना, वो मैट्रिक्स किस तरह का होगा, उसका ऑर्डर है 2 बाय 2, तो इस तरह का मैट्रिक्स वो होगा। अब इसके बाद इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं 5 2 3 4। इसका प्रोडक्ट लेने से आपको ज़्यादा कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे
कि देखें किस तरह से लेना है। अब देखें फर्स्ट रो है इस तरह से, इसने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होना है। चूँकि यहाँ सेकंड एलिमेंट है, यहाँ भी सेकंड एलिमेंट है, तो ये सब यहाँ लिखे जाएंगे। 5 इंटू 0 और प्लस 2 इंटू 1। अब देखें फर्स्ट रो है तो आंसर ने इधर आप लिखा जाना है। रो चेंज होगी तो यहाँ भी रो चेंज हो जाएगी। अब 5 और 2 ने जब सेकंड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होना है तो इसका आंसर यहाँ लिखा जाएगा 5 इंटू 1 और प्लस 2 इंटू 0। अब यहाँ जब सेकंड रो की बात होगी तो यहाँ भी सेकंड रो में आंसर्स लिखे जाएंगे। सेकंड रो जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर यहाँ लिखा जाएगा, और सेकंड रो जब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो आंसर यहाँ लिखा जाएगा। 3 ने 0 से मल्टीप्लाई होना है और प्लस 4 ने इस 1 से मल्टीप्लाई होना है, और इसी तरह जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 से मल्टीप्लाई होगा और प्लस का साइन होगा, और 4 0 से मल्टीप्लाई होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 2, तो 2 प्लस 0 इज़ 2। यहाँ 5 आ गया और इसका आंसर 0 आ गया, तो यहाँ 5 प्लस 0 5। इसका आंसर 0 आ गया, इसका 4, तो 0 प्लस 4 इज़ 4। इसका आंसर 3 आ गया और इसका 0, तो 3 प्लस 0 इज़ 3। तो ये इसका आंसर आ गया। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में देखें, सबसे पहले तो हमने इसका ट्रांसपोज ले लेना है, क्योंकि जब ऊपर टी लिखा होगा ना तो इट मीन्स कि ये मैट्रिक्स नहीं है, बट इसका ट्रांसपोज लेने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा ना उसके साथ हमने चेक करना है कि क्या उसका प्रोडक्ट लेना पॉसिबल है या नहीं। तो ट्रांसपोज किस तरह से लेते हैं, आप देखें ये रो है, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर लें तो अब ये इसका ट्रांसपोज आ गया। अब हम चेक करेंगे यहाँ कितने कॉलम्स हैं 2, और यहाँ कितनी रोज़ हैं 2। तो इट मीन्स कि इनका जो प्रोडक्ट है वो लेना पॉसिबल है। और इसके बाद इसका ऑर्डर बता देंगे। ऑर्डर क्या होगा, इस मैट्रिक्स की रोज़ 2 हैं और इस मैट्रिक्स से कॉलम्स कितने हैं 1। अब 2 बाय 1 ये किस तरह का मैट्रिक्स होता है, इस तरह का। तो जो इसका आंसर आएगा ना वो इस तरह का मैट्रिक्स आएगा। अब इनका प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। 5 3 2 और 6 मल्टीप्लाई बाय ये वाला मैट्रिक्स ट्रांसपोज लेने के बाद, फिर इसके ऊपर टी नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये तो ट्रांसपोज लेने के बाद मैट्रिक्स इसका आंसर आया है। अब देखें फर्स्ट वाली रो लेनी है, 5 यहाँ है और यहाँ 3 है, इसने इससे मल्टीप्लाई होना है। 5 ने 5 से और 3 ने -2 से, और बीच में प्लस का साइन होगा और 3 इंटू -2। अब अगर यहाँ सेकंड कॉलम भी होता ना तो फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रो में ही इस जगह पे लिखा जाता सेकंड कॉलम में। और अब सेकंड रो जब आपने लेनी है और इसने जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होना है तो चूँकि रो चेंज हो गई तो यहाँ भी रो चेंज हो जाएगी। तो 2 5 से मल्टीप्लाई होगा और प्लस का साइन, और 6 -2 से मल्टीप्लाई होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ 25, और प्लस माइनस 3 2 ज़ा 6 तो -6, प्लस माइनस माइनस और साथ में आ जाएगा 6, 2 5 सा 10 और प्लस माइनस माइनस, और यहाँ क्या है 6, तो 6 इंटू -2 था, तो 6 2 ज़ा 12। तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आ गया, 25 - 6 इज़ 19 और 10 - 12 इज़ -2। तो देखें ये मैट्रिक्स इस तरह का ही आ गया ना, जिसका ऑर्डर क्या है 2 बाय 1। तो ये इसका आंसर है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।